तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते फिर से एक बार रुख करते हैं बहराइच का, जहां पर भेड़ियों का आतंक लगातार बना हुआ है और इन भेड़ियों के आतंक से मुक्ति पाने के लिए नई नई रणनीति का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब तमाम अधिकारियों को तैनात किया गया है, 40 जिला स्तरीय अधिकारियों को तैनात किया गया है। ग्रामीणों में, गाँव में दहशत का माहौल इस वक्त बना हुआ है। कहा जा रहा है कि आखिरकार भेड़ियों को कब तक पकड़ा जाएगा। ऑपरेशन भेड़िए के लिए अफसरों की टीमों को बढ़ा दिया गया है। तो बहराइच में भेड़ियों का दहशत जो है वो लगातार जारी है। ग्रामीणों में भेड़ियों को लेकर डर है। 35 गांव में भेड़ियों का आतंक अभी तक बरकरार है। अब तक 10 लोगों को शिकार बना चुके हैं ये भेड़िया पकड़ने के लिए दरअसल ऑफिसर्स की जो टीम है उसे बढ़ा दिया है। 20 से ज्यादा वन कर्मी इस टीम में मौजूद हैं। देखिए, भेड़िया पकड़ने के लिए 9 शूटर्स तैनात किए गए हैं। भेड़ियों को शूट एंड शॉट के निर्देश दे दिए गए हैं। देखिए, ड्रोन की संख्या भी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। कोशिश यही रहती है कि भेड़ियों को पहले ट्रैंकुलाइज किया जाता, उनको सिक्योर किया जाता, लेकिन अब ये संभव नहीं लगता, क्योंकि लगातार आपको बता दें इन आदमखोर भेड़ियों का आतंक अब बढ़ता जा रहा है। नई रणनीति का इस्तेमाल किया जाएगा इन भेड़ियों को पकड़ने के लिए। बिल्कुल, और इसीलिए देखिए जो टीम है वन विभाग के ऑफिसर्स की उसे बढ़ा दिया गया है। तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि जल्दी भेड़िए को पकड़ लिया जाए। अजय हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अजय, ऑपरेशन भेड़िया में अब अधिकारियों की टीम जो है उसे और मजबूत किया गया है, संख्या बढ़ा दी गई है। निश्चित तौर से वरुण, जिस तरीके से बहराइच जिले में भेड़ियों का आतंक है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब भेड़ियों के आतंक का कोहराम इतना बढ़ गया है कि 10 मौतों के बाद भी आज तक वो आदमखोर भेड़िया नहीं पकड़ा गया। कुछ भेड़िए जरूर पकड़े गए हैं, लेकिन वो आदमखोर हैं या नहीं, यह तो संशय बरकरार है। लेकिन बहराइच जिले में ताबड़तोड़ वारदातें लगातार जारी है। अब इस पर नई स्ट्रेटजी ये अपनाई गई है कि बहराइच में 40 जिला स्तरीय अधिकारी यानी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स होते हैं उनकी जागरूकता के लिए रात्रि कैंप और रात्रि गश्त के लिए नोडल बना दिया गया उन्हें। अब 40 जिला स्तर के अधिकारी गांव में रात भर जाते हैं, रात से लेकर सुबह तक वहां रहते हैं गांव में और पहरेदारी करते हैं, चौकसी करते हैं, गांव में लोगों के भी जागरूकता का पैगाम देते हैं और जागते रहो अच्छा के नारे अजय, लगाते हैं। पहले भी तमाम जो 11 जिलों के वन विभाग के अधिकारी थे वो तैनात थे, वनकर्मी तैनात थे, लेकिन ये कहा जाता था कि रात में जो है वो गतिविधियां नहीं होती थी। जैसे कि दिन में पहरा देते हैं, रात में नहीं दिया जाता था, और भेड़ियों का जो स्पेशली आतंक होता था वो रात में ही अटैक करते थे। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो अधिकारी हैं वो रात में पहरा दे पा रहे हैं, यानी कि तमाम अब जो रणनीति है उसमें बदलाव किया गया। निश्चित तौर से दीपिका, जिस तरीके से आपने कहा ये बात सही है कि अभी तक जो निगरानी होती थी वो दिन में होती थी और जो पहरेदारी होती थी वो रात में होनी चाहिए, लेकिन पहरेदारी रात में 12 जिला स्तरीय अधिकारियों को लगाकर नोटिस जरूर बनाया गया था। लेकिन अब वन मंत्री ने दौरे किए और जिले के प्रभारी मंत्री ने बहराइच में अपनों के साथ बैठक की है। इन दोनों बैठक के साथ ये निर्णय लिया गया कि अब जिले स्तर पे तैनात अफसर अब ऑफिसों में नहीं बैठेंगे, एसी की हवा छोड़कर रात की नींद त्याग कर अब वो गांव में जाएंगे और जागरूकता का पैगाम देंगे। चूंकि गांव की जो जिला स्तरीय अधिकारी होती है गांव में जब जाते हैं तो उनके अधीनस्थ जो टीमें होती हैं वो भी सक्रिय हो जाती है और रात भर वो चौकसी कराती हैं, टार्च लेकर, डंडा लेकर। बिल्कुल, देखते हैं ये नई रणनीति जो है अजय वो क्या काम में आ पाती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।